हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ फिर एक छोटा सा जो एमपीएडीपीयू के कोर्स का एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं पीसीपी एंड डीटी एक्ट। और ये पीसीपी एंड डीटी एक्ट मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं एक छोटी सी ब्रीफिंग देने की। एक्ट क्या बोलता है, क्या इसकी कहानी है और कैसे ही इस पैटर्न पे हमारी एकेडमी आपके साथ इस एमपीएडीपीयू में साथ देने वाली है। तो कहानी हमारी पीसीपी एंड डीटी एक्ट की है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने बहुत बार वैसे सुना होगा कि कहीं पर किसी बच्चियों को फीमेल जो बच्चियां होती हैं उनको पेट में ही मार दिया जाता है, या फिर उनको जो हम बात करते हैं कि महिला भ्रूण हत्या की बात करते हैं, या महिलाओं को पैदा होना नहीं चाहिए है, या कोई बेटी जो है जन्म नहीं ले सकती। ऐसा आपने बहुत जो है पहले हिस्ट्री में सुना होगा। उस चीज को बचाने के लिए और उस एक सेक्स सिलेक्शन लिंग का चयन करने के लिए, जब महिला गर्भवती होती है उस लिंग का चयन करने के प्रतिषेध करना, प्रोहिबिट करना कि भाई लड़का है तो ही हमें चाहिए, लड़की है तो नहीं चाहिए। इस कारण के लिए और इन चीजों पे ऐसे अपराध, ऐसा कृत्य करने के लिए हमारे पास एक पीसीपी एंड डीटी एक्ट जो है ये अधिनियम आया है। और ये क्या करने वाला है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि लड़कियां जो है बार बार, जैसे कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई एक कपल जाता है, कोई पिता और माता जी जाते हैं, और उनकी जब कोई ऐसी सोच होती है तो वो जाते हैं और डॉक्टर से पूछते हैं कि हमको ये 9 महीने के दौरान, क्या ये 9 महीने के दौरान हमको ये पता करना है कि इसमें बेटी है कि बेटा है। तो ऐसे चयन से बचें, और ऐसे चयन करने पे एक प्रतिषेध लगा के रखता है, और ऐसा कृत्य आपका एक अपराध बन सकता है। यही हमारा पीसीपी एंड डीटी एक्ट बोलता है। जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पीसीपी एंड डीटी एक्ट। अब ये पीसीपी एंड डीटी एक्ट मतलब प्रसव पूर्व, पीसी मतलब होता है प्री कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन मतलब होता है प्रसव पूर्व, और एक होता है पीएन, पीएनडीटी मतलब पीएन मतलब यहां पर क्या बोला जाता है, पीएन मतलब प्रसारण, है ना। अब यहां पर आप देखो एक तकनीक है, एक डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट है। सर आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी साइंस में, तो क्या आप हमको ये बता सकते हो कि कहानी जो है वो क्या बोल रही है। एक सेकेंड देखो, आप यहां पर देख सकते हैं कि आप जब भी कहीं पर भी किसी डॉक्टर के पास, किसी क्लिनिक में या कहीं पर भी जाएंगे और जहां पर गायनेकोलॉजिस्ट ज्यादा बैठे रहते हैं, वहां पर ऐसे आप पोस्टर देख सकते हैं, ऐसे पोस्टर्स कि भैया लिंग चयन ना करें, कन्या शिशु को बचाएं, कि लिंग चयन करना या कन्या शिशु को मारना एक अपराध है। तो वो अपराध इस अधिनियम में है। ऐसे पोस्टर इस अधिनियम के लिए बनाए जाते हैं, और यह अपराध इस अधिनियम में है, जिस अधिनियम के आज मैं आपको थोड़ी सी बात बताने वाला हूं। देखिए, उससे पहले मैं आपको फटाफट से एक छोटी सी बात यहां पर समझा दूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पीसीपी एंड डीटी एक्ट जो हमारा अधिनियम है, ये अधिनियम जो है यहां पर आप देख सकते हो कि आप कोई प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक या प्री कंसेप्शन डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। मतलब सर आप साइंटिफिक लैंग्वेज यूज मत करो, सिंपल सी शब्द यूज करो। तो जैसे कि मैं आपको यहां पर एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो यहां पर एक छोटी सी बात बताता हूं, देखो प्री कंसेप्शन, जब बात आती है प्री कंसेप्शन की, है ना, और एक शब्द है यहां पर प्री नेटल, ठीक है, प्री नेटल, और ये होता है डायग्नोस्ट, डायग्नोस्ट मतलब निदान, है ना, डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, ये है हमारा निदान। निदान मतलब ट्रीटमेंट्स कराना, कुछ ऐसे निदान होते हैं। एक ये है प्री कंसेप्शन और ये है प्री नेटल। सर अगर इसको हम सिंपल भाषा में साइंटिफिक के बिना एक शब्द यूज करें तो इसका मतलब ये है कि बिफोर प्रेगनेंसी, क्या बोले साहब, कि बिफोर प्रेगनेंसी। और ये प्री नेटल को आप हिंदी में लिख लो कि सर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब गर्भवती महिला होती है उस गर्भवती के पहले कहानी, पहले की कहानी, और जब गर्भवती महिला रहती है उसके दौरान कहानी, ऐसे कौन कौन सी तकनीकें अपनाई जा सकती हैं, उस बारे में हमारा ये साइंटिफिक वर्ड बोलता है। अगर आपको बैरेट में या पीसी के ऊपर ये लिख दोगे, पीएन के ऊपर ये लिख दोगे, तो आपकी कहानी थोड़ी सी आसान रहेगी समझाने के लिए। अब सर ये बता क्या रहा है, तो समझ में आया आपको कि महिला जब प्रेग्नेंट हो जाती है उससे पहले, या महिला जब प्रेग्नेंट रहती है उसी टाइम पर कोई आप ऐसे निदान की तकनीकें नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते। भाई आप लिंग चयन नहीं कर सकते, आप ये नहीं पता कर सकते अंदर बेटा है कि बेटी है, ये 9 महीने के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा करना कानूनी अपराध है इस अधिनियम के तहत। तो सर फिर क्या कर सकते हैं, कुछ निदान की तकनीकें होंगी सर, जैसे कि एग्जाम्पल लू मैं आपको, जैसे कि एक ए नाम का व्यक्ति है, एक बी नाम की व्यक्ति है, ये दोनों शादीशुदा है। अब बी जो है वो प्रेग्नेंट है। अब बी अगर जब प्रेग्नेंट है तो उनके पेट में जो बच्चा है, ठीक है, इनके पेट में जो इशू है, ये जो बच्चा है, अब ये बच्चा फॉर एन एग्जाम्पल कुछ इनको डिसेबिलिटी है ना, निर्योग्यता जिसको बोलते हैं, चय पिचय विकार है, क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी है। तो आपको पता करने का हक है ना बॉस, ये 9 महीने में किसी बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसेबिलिटी निर्योग्यता नहीं है, कोई
कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो शायद आपको पता होनी चाहिए और डॉक्टर उसके टेक्निक के निदान कर सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है, उस बच्चे को अच्छा विकार किया जा सकता है। तो सर जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तब भी क्या डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट नहीं करा सकते? तब भी क्या बच्चे को देखा नहीं जा सकता? तब भी क्या ये पता नहीं किया जा सकता कि अंदर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तब आप कर सकते हो। बाकी जेंडर के लिए आप नहीं कर सकते, लिंग चयन के लिए नहीं कर सकते कि बच्चा अंदर बेटा है कि बेटी है। देखो अब ऐसी सिचुएशन में ऐसे 5 सर्कमस्टेंसेस है, 5 परिस्थितियां हैं जहां पर पेट में जो बच्चा है वो किन किन परिस्थितियों में आप डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट देख सकते हो कि वो बच्चे को कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं, क्या कुछ जेंडर इनइक्वालिटी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, जो भी अपन देखते हैं। चलो आओ फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे विकार की बात यहां पर की जा रही है। देखो जैसे कि सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा, यहां पर सबसे पहले आप देखो ये, इसका मतलब क्या है? जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। जेनेटिक समझते हो आप? ये लिखा हुआ अनुवंशिक असामान्यताएं। देखो जैसे कि आप फोटोज में देख पा रहे होंगे, यहां पर किसी बेटे या बेटी जो जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटीज वाले होते हैं, यहां पर उनके ऐसे विकार हो जाते हैं, ये यहां पर सूजन हो जाती है, ये आपको ये इनके इनके डिफरेंसेस समझ में आ जाते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर सूजन हो जाती है। ये क्या होता है? एक ऐसे डीएनए जो जीन्स हमारे परदादा दादा, उनके दादा को क्या था? कैंसर की बीमारी थी, उनके दादा को कोई ऐसे विकार था, कोई एक दादा, तो जो जेनेटिक जो हमारी आनुवंशिक चीजें चलती आ रही हैं उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए या असामान्यता आ जाए तो ये बात समझ लो आप डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करा सकते हो। अभी तक तो मैं मना कर रहा था पर ये 5 अपवाद है, इसमें आप डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करा सकते हो। पहला आप देख सकते हो यहाँ पे अनुवंशिक अपना जैसे कि कोई बच्चे को अब जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज में आपके दादा परदादा या बेटा या जो पापा वगैरह हैं उनको कोई हार्ट डिसीज होगा, डायबिटीज होगा, तो उसमें वो बच्चे में तो नहीं आ गया। ये अगर चेक करना हो तो आप ऐसा डायग्नोस्टिक, ऐसा निदान की तकनीकें अपना सकते हो, पहली बात। दूसरी बात है चय पचय विकार। चय पचय विकार मतलब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर किसी को ओबेसिटी है, कोई पापा या दादा या परदादा वो क्या है मोटे थे या उनकी ओबेसिटी थी, उनको क्रोनिकल हार्ट डिसीज थी या उनको फिजिकल इनएक्टिविटीज थी, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, एजिंग जल्दी हो जाती थी, अगर ऐसे भी आपके बच्चे में कोई सिम्टम दिख सकते हैं जहां पर वो जो चय पचय विकार में अगर कोई कहानी बन सकती है, तो ये बात समझ सकते हो कि आप निदान की तकनीकें लगा सकते हो, भले वो प्री नेटल हो, भले वो प्रसव पूर्ण हो या फिर वो प्री नेटल हो, प्री कंसेप्शन हो, दोनों केसेस में आप ऐसा कर सकते हो, निदान की तकनीकें अपना सकते हो। तीसरा देखो एक बात मैं आपको बता दूं, साइंस में मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि ये साइंस की वैसे ही सर बहुत आप बातें पढ़ा रहे हो, पर एक साइंस की बात समझ लो कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है, बेटा हो या बेटी हो, उसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके जो यहाँ पर गुणसूत्र संबंधी होते हैं, ये 46 होते हैं। अगर ये 45 हो जाए, अगर ये 47 हो जाए, तो ये बात आप मान के चलो ना बॉस कि वो जो है कुछ ना कुछ उसमें विकार होगा, और जो विकार वो है ये है। जैसे कि आप ये देख सकते हो रिडंडेंट स्किन, जैसे कि आप ये देख सकते हो कि आंखें ऊपर साइड रहती हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये देखो फ्लैट नेजल ब्रिज, ये ब्रिज बनता है, आंखों ऐसी सूजी हुई रहती है बचपन से ही और वो आगे जाके भी सूजी रहती है। आपने ऐसे ऐसे बच्चे किसमें देखे होंगे? वो कौन सी फेमस मूवी थी हमारी, वो तारे जमीन पर, उसमें ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी आंखें निकल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे विकार है। ये इधर कोई लाइन नहीं है हाथों में और ये ऊपर का पाम जो है वो सूजा हुआ है और नीचे का पाम अलग ही सूजा हुआ है। एक ये डिसेबिलिटी होती है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी। अगर ऐसा आपके बच्चे पेट में अंदर बच्चा है और ऐसा पता चल जाए कि उसके पेट में जो बच्चा है उसको क्रोमोसोमल डिफेक्ट है, तो आप इसे डिसेबिलिटी की तकनीकें अपना सकते हैं। दूसरी बात, अब यहाँ पर सर तीसरी बात हो गई, अब ये चौथी बात। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है कोजेनिटल मेलफंक्शंस, मतलब जन्मजात विकृति। जब जन्मजात किसी विकृति, किसी बच्चे को विकृति होती है, तब भी आप उसके सुधार के लिए डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वैसे तो मैं आपको स्टार्टिंग से चिल्ला रहा हूं कि नहीं करवा सकते, पर ये 5 एक्सेप्शन है, जिसमें चौथा एक्सेप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बच्चा, ये बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ये बच्चा, इसके पेट के टाइम पर ये पता चल गया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पता चल गया होगा, और पता चल सकता है कि अगर उसके होठ के उधर या कोई कट लगा हुआ है, पैदा होने के बाद ऐसा कुछ समझ में आ सकता है, उसके डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक करवा सकते हो। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं जिनकी ये कहानी रहती है, यही विकार जो है, यही जन्मजात विकृति होती है, इसको ठीक कराने के लिए ऐसे डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट आप अपना सकते हो और उसके लिए आप ये निदान करवा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट और यहां पर हमारा सेक्स लिंक डिसऑर्डर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एचआईवी एड्स। और ये सब अगर किसी पेरेंट्स या किसी को, किसी आदमी को या फीमेल या मेल किसी को था, अगर वो बच्चे में आ जाए, तो अगर वो आ जाए तो आप ऐसी चीज के डिसऑर्डर को ठीक करवा सकते हो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट से। तो ये 5 चीजें जो मैंने आपको एक्सेप्शन पढ़ाई, सर ये साइंस का तो एक्ट नहीं है, ये अधिनियम
कहीं साइंस की बात तो नहीं करता है कि आप लाए कहां से हो। तो मैं आपको बताता हूँ ये मैं लाए कहां से हूँ। हमारा जो है वैसे भी इस एकेडमी में हम जो पढ़ाते हैं वो डिटेल में आपको पिक्चराइजेशन फ्लो चार्ट के हिसाब से क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि कहानी आप तक एक आसान तरीके से पहुंच जाए। अब साइंस शब्द थे पर आसान कहानी पहुंच जाए, इस कारण पे हम जो है थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एक्ट में जो हमारा मेन प्रियम्बल है, उद्देशिका है, उस उद्देशिका पे थोड़ा गौर करना। उस उद्देशिका में गौर करना क्या देखना, इसमें ही आपका पूरा का पूरा जो मैंने बताया वो कहानी है। देखो ये एक्ट करता क्या है, ये अधिनियम क्या करता है कि प्रतिषेध कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी लिंग का चयन मतलब सेक्स सिलेक्शन, भले वो पहले की बात हो मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले की बात हो या आफ्टर प्रेग्नेंट होने के बाद मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो, एंड फॉर द रेगुलेशन ऑफ ये डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट, और फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्ट करना, डिटेक्ट मतलब पहचानना कि कोई बीमारी तो नहीं है। और वो 5 बीमारियां कौन सी हैं, पहली बात ये इसके लिए आप करा सकते हो, यहां पे लिखा है पहला, मैंने आपको पहला समझाया था अभी, है ना, मैंने आपको फोटो भी दिखाया, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज। दूसरा मैंने आपको बताया था मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तीसरा मैंने बताया था चयापचय विकार। चौथा मैंने आपको बताया था कोजेनिटल मॉलफंक्शन। और पांचवा मैंने बताया था सेक्स लिंक डिसऑर्डर। मतलब इसको डिटेक्ट करने के लिए, इसको पहचानने के लिए आप बिल्कुल बिल्कुल जो है ऐसा कहानी कर सकते हो, ऐसे डायग्नोस्टिक टेक्निक्स निपटा सकते हो, और ये कहानी आप आसान से कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको बताया, और अभी हम आगे भी पढ़ने वाले हैं तो यही कहानी हमारी होने वाली है। तो ऐसे ही कंसेप्ट के साथ, ऐसी चीजों के साथ हमारे पीसीपीएनडीटी हम पढ़ा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं और अभी भी हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं। इंदौर हमारा ऑफलाइन बैच है, ऑनलाइन बैच भी हमारा चल रहा है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी हम पढ़ाए जा रहे हैं। पीसीपीएनडीटी एक्ट भी हमारा चलता है, और चारों के चारों जो हमारे मेजर लॉस है वो भी हम पढ़ाते हैं, और माइनर लॉस भी इसी तरीके से इसी कंसेप्ट के थ्रू हम पढ़ाते हैं। तो ऐसी चीजों के लिए ज्वाइन अवर लॉ कैंपस। और अभी 2026 बैच हमारा 10 डेज पहले ही लॉन्च हुआ है। फटाफट से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कहानी आसान करने के लिए थिंक एडीपीओ, थिंक लॉ कैंपस। थैंक यू सो मच।